अन्नपूर्णा को करना है प्रसन्न, तो कभी भी खत्म ना होने दे अपने रसोई घर में इन चीजों को। दोस्तों, जब भी हम अपने रसोई घर में आटा, चावल, हल्दी, नमक को स्टोर करें तो हमें हमेशा ही उन कंटेनर में इन चीजों को डालना चाहिए जो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो उससे माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमारे किचन पर हमेशा पड़ी रहेगी। हमारी किचन जो है वो अन्न धन से हमेशा ही भरी रहेगी, क्योंकि हमारे घर का जो सबसे पवित्र और पूजनीय हिस्सा होता है वह हमारे घर की रसोई होता है। हमारे घर की रसोई में पूजा का स्थान भी बताया जाता है, पवित्रता का भी स्थान बताया जाता है, यानी हमारे घर का मुख्य भाग होता है हमारा रसोई घर। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे घर के किचन में माता अन्नपूर्णा के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और हमें अपनी रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें रात्रि में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इसके साथ ही ज्यादा देर के लिए हमें दिन में भी अपने किचन में जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में प्रचलन सा चल गया है कि घर घर में मैट लगी हुई है तो बर्तन ज्यादातर जमा हो जाते हैं। यदि आपके घर में मैट लगी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, बर्तन जो है उनमें जूठन आपको ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़नी है। मैट जब आएगी तब आ जाएगी। आपको बर्तन जो है वो पानी से निकाल के रखने हैं, यानी सकरन आपको अलग निकाल कर रख देनी है और किचन से बाहर आपको जूठे बर्तन उठा के रख देने हैं। उसके साथ ही दोस्तों मैं बात करती हूँ कि आपको अपनी रसोई घर में कौन सी चीजें जो है वो खत्म नहीं होनी देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि कभी भी हमें अपने घर के किचन में हल्दी को खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि हल्दी जो है वह शुक्र ग्रह का कारक है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। हल्दी को पूजा पाठ के स्थान पे भी प्रयोग किया जाता है। हल्दी के बिना हमारी सब्जी का बनना नामुमकिन है। हमारी हल्दी हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ आकर्षित भी बनाती है। इसीलिए हल्दी को हमें कभी भी अपने घर के डिब्बों में खत्म नहीं होने देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कभी किसी से मांग कर भी हल्दी नहीं लानी चाहिए। हल्दी का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी बताया गया है। तो किचन की शान है हल्दी, तो हल्दी का आप विशेष ध्यान रखें, अपने डिब्बे में खत्म ना होने दें। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अपने घर के डिब्बे में कभी भी नमक को खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि नमक नकारात्मकता को खत्म करता है। हमारे किचन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता कभी कभार अनजाने में या भूलवश आ भी जाती है तो नमक के प्रभाव से ज्यादा देर ठहर नहीं सकती है। इसीलिए हमें अपने घर के डिब्बे में नमक को भी नहीं खत्म होने देना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के कंटेनर में आटे का भी नहीं खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ये आटा जो है वो अन्न धन धान्य संपत्ति का प्रतीक है और हमारे कंटेनर में थोड़ा बहुत आटा रह जाए उससे पहले ही हमें अपने घर में आटे को मंगाकर रख लेना चाहिए। सबसे चौथी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपने घर के चावल के डिब्बे में कभी भी चावल को भी नहीं खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि चावल को अक्षत भी बोला जाता है, जिसका जो कभी खत्म ना हो। तो चावल का अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है। चावल के डिब्बे में कहा जाता है माता अन्नपूर्णा की जो कृपा दृष्टि होती है वो सबसे पहले पड़ती है। इसीलिए चावल के डिब्बे में हमें कभी भी खत्म नहीं होने देने चाहिए। ये थी वो चीजें जो आपको अपने घर की किचन में कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको अपने किचन में चीजों को स्टोर करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा रसोई को हमेशा ही भरा पूरा रखे। इसके साथ ही दोस्तों, यदि एक समृद्ध रसोई उसको ही कहा जाता है जो अन्न धन से हमेशा ही भरी रहे। समृद्ध रसोई का मतलब इसी से होता है कि जिस भी रसोई में चीजें स्थित स्थान पर रखी हो या उस रसोई में चीजें जो है वो समय समय पर आती रहे और चीजें खत्म ना हो, उसी को एक समृद्ध रसोई कहा जाता है। यानी जरूरत की हर वो चीज हमारी किचन में हो जो हमें डेली दिनचर्या में या रोज दिनचर्या में चाहिए होती है।
सबसे पहले तो बात करते हैं, जब भी आपके घर में आटा को आप लेके आए तो आपको क्या करना है, उस कंटेनर में आपको 5 या 7 तुलसी के पत्र डालने हैं। तुलसी के पत्र डालने के बाद दोस्तों आपको उसमें आटा पलटना है, और कभी भी हमें आटे को निकालते समय कंटेनर को तिरछा करके नहीं निकालना है या झाड़ के आटा को नहीं निकालना है। हमें उसमें हमेशा ही एक कटोरी को डाल के रखना चाहिए, तभी उसमें से आटे को निकालना चाहिए। पहले के जमाने में हमारी माताएं एक नारियल के जो गोले आते थे, उनकी कटोरी जैसी हो जाती थी, आधा आधा तोड़ने पर उनको आटे के कनस्तर में डाल के रखती थी। लेकिन वर्तमान समय में ये होना संभव नहीं है, तो आप उसमें एक अपने घर की कटोरी को डाल के रखें, उससे ही आटे को निकालें और तब उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है चावल का डब्बा। चावल का डब्बा जब भी हम चावल से भरे तो हमें उस डिब्बे में एक चांदी का सिक्का डालना चाहिए। चांदी का सिक्का जो है वो शीतलता देने वाला है, हमारी रसोई में हर प्रकार के अनहोनी को रोकने वाला है। तो चावल के डिब्बे में चांदी का सिक्का यदि आपके पास नहीं है तो आप उसमें 1 रुपए का भी सिक्का डाल सकते हैं और आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको कभी भी चावल के डिब्बे में खाली नहीं उसको छोड़ना चाहिए। चावल के डिब्बे में भी माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि सबसे पहले पड़ती है, इसीलिए चावल के डिब्बे को हमेशा ही इसी तरह स्टोर करके रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे हल्दी के डिब्बे में जब भी हम हल्दी को भरे तो हमें उसमें 5 या 7 लाल साबुत मिर्च डालनी चाहिए। इससे क्या होगा, हल्दी का कलर भी बरकरार हमेशा रहेगा और आपके घर में कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। हल्दी का और साबुत लाल मिर्च का बहुत ही शुभ संगम बताया जाता है। जब उसको हम लोग साबुत डालनी है दोस्तों, आपको पिसी हुई नहीं मिलानी है, क्योंकि हल्दी का प्रयोग हम लोग पूजा में भी करते हैं और मस्तक में भी लगाने पर करते हैं। इसीलिए साबुत लाल मिर्च बिल्कुल आपको नीचे तली में डाल देनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मकता हो गई है, माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हो गई है। सबसे लास्ट चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है नमक। नमक के डिब्बे में जब भी हम नमक को स्टोर करें तो नमक के डिब्बे में हमेशा ही 5 या 7 हमें लौंग को डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, नमक जो है वो कभी भी सीलन नहीं मारता है। ये तो वैज्ञानिक कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि नमक जो है उसमें कभी भी आपके घर में नकारात्मकता जो है वो नहीं आ पाएगी। लौंग और नमक का बहुत ही अच्छा संगम बताया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है जब दोनों को मिलाकर हमारे घर में रखा जाता है। अच्छा, नमक को यदि संभव हो जाए तो आप कांच के जार में स्टोर करके रखिए। इससे आपके घर में राहु या केतु की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी या राहु या केतु का आपको दोष नहीं लगेगा। ज्यादातर लोग तो प्लास्टिक के ही जार में उसको स्टोर करके रखते हैं, तो आपके पास जैसा हो फिर वैसा रख लो और मन को अच्छा रखो। मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अपनी सोच को हमेशा ही हमें अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि सोच पर ही डिपेंड होते हैं हमारे आगे का भविष्य। तो दोस्तों अपनी सोच को अच्छी बनाते हुए, जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए आप अपने गृहस्थ को चलाइए, क्योंकि हर गृहिणी का सपना होता है कि उसके घर में हर सुख सुविधा हो, साथ में उसके किचन में भी सारी चीजें भरी रहे। समय समय पर चीजों का जो भी जरूरतमंद चीजें होती है उनका उनके जीवन में निर्वाह होता रहे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र एक गृहस्थ के जीवन को सुंदर और सुशील बना देगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।